अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों को यूईटी की मेरिट के हवाले से बताया जाएगा कि यूईटी का मेरिट किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसके थ्रू आप लोगों को टॉप रैंक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो उनकी एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी, दूसरा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट यूटी लाहौर का बताने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि मेरिट के अंदर आप लोगों को इंटरमीडिएट पार्ट 1 के आप लोगों के मार्क्स देखे जाते हैं, मैट्रिक के देखे जाएंगे, जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया होगा वो उनके डिप्लोमा के दिए देखे जाएंगे, बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, और एंट्री टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे। तो आज की वीडियो में आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि अगर हमने कंप्लीट कर ली हुई है एफएससी या आईसीएस तो क्या फिर भी हमारे पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होंगे या पूरी एफएससी के होंगे। तो आज कोशिश करेंगे आप लोगों की तमाम इस तरह की जो मेरिट कैलकुलेशंस के हवाले से क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखें कि ये जो बीबीए या बीबीआईटी वगैरह के होते हैं, इनके अगर आप लोगों ने इन डिग्रीज़ के अंदर एडमिशन वगैरह लेना है और आप लोगों के फिर जो इंटरमीडिएट के, मैट्रिक के और या अगर डिप्लोमा किया हुआ तो उनके मार्क्स काउंट हो गए। मैं अब आप लोगों को ये स्टेप वाइज बताता जाता हूँ। सबसे पहले कि इंटरमीडिएट स्ट्रीम, जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट किया होता है, चाहे उन्होंने एफएससी की हुई है, चाहे उन्होंने आईसीएस किया हुआ है, चाहे उन्होंने आईसीएस स्टैट के साथ किया हुआ है, तो जो भी इंटरमीडिएट की कैटेगरी में स्टूडेंट्स आएंगे और वो ऐसे ई कैट प्रोग्राम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, ई कैट वाले जो प्रोग्राम बेस जो हैं उनके अंदर उन्होंने एडमिशन लेना है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट होगा उसकी 33% वेटेज होगी मेरिट कैलकुलेशंस के अंदर। जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे उसकी 50% कैलकुलेशन, 50% काउंट होगा फर्स्ट ईयर के मार्क्स। और इसी तरह मैट्रिक के आप लोगों के 17% काउंट किए जाएंगे। तो जो इंटरमीडिएट जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा, ये सेकंड ईयर में जो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने अगर ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो आप लोगों का मेरिट डियर स्टूडेंट इस तरह से बनेगा। अब आप लोगों ने ये नोट रखना है, 33% एंट्री टेस्ट, 50% पार्ट 1। बेशक आपने कंप्लीट कर ली हुई है एफएससी, तब भी आपके पार्ट 1 के ही नंबर काउंट होने हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर होगी। ये नीचे लिखा हुआ भी है, मैं आपको बताता हूँ। और मैट्रिक के 17%। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ए लेवल किया होता है, ओ लेवल उस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनका भी डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने मार्क्स अर्न किए होंगे ओ लेवल के अंदर वो 67% काउंट होंगे और 11th क्लास में, और एंट्री टेस्ट के उनके 33%। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ओ लेवल के और ये उनके मिला के तो ये तकरीबन 67% काउंट होंगे और एंट्री टेस्ट उनका 33% होगा। ये ओ ए लेवल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है दूसरा पॉइंट। अब तीसरे में डिप्लोमा होल्डर आ जाते हैं, तो उनका भी डियर स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट का 33% वेटेज है। बाकी उनका सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर परसेंटेज मिला के 67% काउंट होगा उसका। जो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री ऑलरेडी कर रहे हैं और अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उनका भी एंट्री टेस्ट 33% काउंट होगा। और 7 सेमेस्टर तक अगर उसकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई तो जितने सेमेस्टर्स हुए होंगे उनका आप लोगों का 67% काउंट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है कि जो आप लोगों का जो स्टूडेंट्स भी जीपीए सीजीपीए जिनका काउंट होगा वो 2.5 जो सीजीपीए होगा उसको 60% काउंट किया जाएगा। आगे अगर आप देखें तो बीएससी इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर इन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इनके लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। इन प्रोग्राम्स के लिए द मेरिट विल बी डिटर्मिन्ड बाय द रिजल्ट इन द मैट्रिक, फर्स्ट year intermediate examination and entry test with 25%, 45% and 30% weight respectively. For the cases in which the applicant has not appeared in the metric examination, the weight of the entry test will be 30%, whereas the weight of the intermediate or equivalent examination defined above B will be 70%. और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें मैट्रिक में बच्चा नहीं अपीयर हुआ तो फिर 30% एंट्री टेस्ट हो जाएगा और 70% उनका इंटर के मार्क्स काउंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड थी, बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर इन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो इनके लिए भी उन्होंने आप लोगों को ये मेरिट बता दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो किन फील्ड्स के लिए एंट्री टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता, ये तो खैर मैं आपको ऑलरेडी ई कैट बेस्ड प्रोग्राम और नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम कौन से होते हैं वो बता चुका हूँ। तो ये बहरहाल आप लोगों ने देख लेने हैं, ये लिखे हुए हैं जिनके लिए ई कैट रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ये आप लोगों के सामने, जिस तरह इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, जिस तरह बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस फिजिक्स वगैरह है। आगे वो कहता है द
मेरिट विल बी डिटर्मिन बाय द रिजल्ट इन द मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो इनका फिर इस तरह काउंट होगा, मैट्रिक और एफएससी के मिला के ये आप लोगों के सामने है 25% और 75% वेटेज ली जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, इन केस द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, देयर पार्ट 1 रिजल्ट वुड बी यूज्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली लिख दिया, अगर आप लोगों का एफएससी वगैरह कंप्लीट है तब भी आपके पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होंगे। ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। और जिनकी फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो उनका फिर वो मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है IBCC फार्मूला के अकॉर्डिंग। और उसी तरह इन केस ऑफ BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होल्डर CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 इसको 60% कंसिडर किया जाता है और 4 आउट ऑफ 4 को 90%। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल कैंडिडेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ DAE क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन द एंट्रेंस टेस्ट विल ओनली बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन द प्रेस्क्राइब्ड डिसिप्लिन रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो DAE वालों का जो सब्जेक्ट का पीछे बैकग्राउंड होगा उसी लिहाज से उनको आगे फील्ड मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने उसी एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है अगर आप लोगों ने जो आपका बैकग्राउंड है। अच्छा, पीछे सब्जेक्ट्स का मेरिट ऑफ इंटरमीडिएट प्री मेडिकल बच्चों का बड़ा अगला क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो बायो पहले पढ़ी थी, अब हमने एड मैथ का एग्जाम दिया, तुम्हारे कौन से मार्क्स काउंट होंगे, तो उसका आंसर भी देख लें। इन डिटरमिनिंग द मेरिट ऑफ एन एप्लीकेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्री मेडिकल बैकग्राउंड विद मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, द मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कोर्स विल बी यूज्ड एज लॉन्ग एज द एप्लीकेंट गेट्स पासिंग ग्रेड इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो बायो बैकग्राउंड से हैं वो पहले यूज होंगे मेरिट डिटर्मिनेशन में, अनलेस कि आप लोगों का मैथ का रिजल्ट आ जाएगा, फिर बाद में आपने अपना रिजल्ट उधर एडमिशन कमेटी में जाके सबमिट करवाना है और वो आपके मार्क्स को अपडेट कर देंगे। आई होप आप डियर स्टूडेंट, दो आपकी मेजर क्वेरीज थी जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते थे कि जिनका इंटर कंप्लीट है उनके मार्क्स कौन से काउंट होंगे, फर्स्ट ईयर के काउंट होंगे, और जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया और एडिशनल मैथ को एज एडिशनल सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया तो उनका क्या हिसाब होगा। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर बायो के साथ ही आप लोग अप्लाई करेंगे, वही मेरिट में मार्क्स यूज होंगे। बाद में जब मैथ का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों ने उसको एडमिशन कमेटी को अपना रिजल्ट जमा करवा देना है, दोबारा से वो आपके मार्क्स को अपडेट कर देंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, हिफ्ज़ कुरान भी होता है, हिफ्ज़ कुरान का भी टेस्ट होता है, इसके भी आप लोगों का बाकायदा आप लोगों को ये टेस्ट लिया जाता है और इसके भी मार्क्स होते हैं। और ये बाकायदा आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो आपने बॉक्स जो चेक बॉक्स है उसको टिक करना है, बताना है कि मैं हूँ ये हाफ़िज़ कुरान हूँ, वो टिक करना है आप लोगों ने। फिर एक वेरिफिकेशन कमेटी होती है, वो आपका टेस्ट लेती है और इसके आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। वो जब होगा तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। फिर इसी तरह स्पोर्ट्स के लिए भी डियर स्टूडेंट्स मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स होते हैं आप लोगों के, विल बी एडेड टू द एकेडमिक मार्क्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन एप्लीकेंट हु इज स्पोर्ट्समैन। ही विल गेट द बेनिफिट ओनली इफ़ ही हैज़ चेक द बॉक्स। एक तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में टिक करना है कि आप स्पोर्ट्समैन है, अपीयर बिफोर द वेरिफिकेशन कमेटी, तो जो भी वो वेरिफिकेशन कमेटी होगी आपने उनके सामने अपीयर होना है। तो 5 मार्क्स फिजिकल टेस्ट शोइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड श्योरिंग 1 मार्क्स ऑफ इंटर कॉलेज चैंपियन, 2 मार्क्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उन्होंने सारी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, अगर ये लेवल की आपके पास हैं तो आप लोगों को इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और उसी तरह अब वो बताते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट इन केस ऑफ इक्वल परसेंटेज ऑफ एडमिशन मार्क्स। अगर इक्वल परसेंटेज है, इफ 2 or more applicants have equal percentage of admission marks up to 4 places of decimal after, they shall be treated as per for the following purpose of admission। मैं से आपको कहता है in case there is a tie for the last seat in a particular discipline, then all the categories who have scored equal percentage of admission marks up to 4 places शेल बी एडमिटेड। ठीक हो गया, अगर 4 प्लेसेस तक आप लोगों के सेम एग्रीगेट वगैरह बन रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। नो ट्रांसफर और न्यू एंट्री इनटू द डिसिप्लिन शेल हाउ एवर बी कंसिडर अनलेस द एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड फॉल्स बिलो द नंबर ऑफ एलोकेटेड सीट्स फॉर दैट डिसिप्लिन। तो ये सीट्स के बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेरिट डिटरमिन कैटेगरी वाइज, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है डियर स्टूडेंट। ये पेज नंबर 21 है प्रोस्पेक्टस का, एक दफ़ा आप लोगों ने खुद भी इसको पढ़ लेना है। ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन preference and merit in case a seat in any discipline of applicant's higher preference fall vacant and he is eligible for transfer to that discipline on the basis of his merit, he shall be automatically transferred to the category। ये वही बात है कि जो आप लोगों ने टॉप पे प्रेफरेंस रखी होंगी उधर आप लोगों को वो प्रमोट करते जाएंगे अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल होगी।
ठीक हो गया, ये भी आप लोगों ने याद रखना। बाकी ये सीट्स के रिलेटेड मैं आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आई होप आज आप लोगों के मैंने क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। जो बच्चे पूछ रहे होते थे प्री मेडिकल वालों का किस बेस पे अप्लाई होगा, पूरी एफएससी कंप्लीट है तो क्या होगा, और आप लोगों का ये देख सकते हैं कि ये सारी मैंने आप लोगों को मेरिट्स की परसेंटेज वगैरह भी बता दी है कि किस तरह आपके काउंट होंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यूईटी अपना फर्स्ट टेस्ट 17 से 21 मार्च तक लेने जा रहा है। यूईटी पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लाजमी तौर पे इसका टेस्ट दें और टेस्ट में अपनी ऑल लगाएं, अच्छा स्कोर करके लाजमी इसके अंदर एडमिशन लें। जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे जीएम एमडी आप लोगों को यूईटी के पढ़े हुए मिलेंगे मोस्टली, और ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बाहर के फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है, यूईटी का फर्स्ट टेस्ट क्लियर करके आप यहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट में बोर्ड एग्जाम और बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट आ रहे होते हैं, तो बच्चे प्रॉपर वे से तैयारी नहीं कर पाते। यूईटी की प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच स्टार्ट है, लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करें। इसके अंदर ना सिर्फ आपका यूईटी का फर्स्ट टेस्ट प्रिपेयर होगा बल्कि सेकंड टेस्ट भी तैयार किया करवाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, आईटीयू यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, फास्ट जितनी भी बाकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्रिपरेशन भी इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होंगी रात 7:30 से लेकर 10:30 तक। पहले एक चैप्टर आप लोगों को टॉपिक वाइज समझाया जाएगा, साथ साथ टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद एंड पे क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे और यूटी पैटर्न पे 6 मॉक टेस्ट होंगे। अगर आपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने हुए तो उनके भी आप लोगों को 6 मॉक टेस्ट मिलेंगे। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।